हम लोगों के यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का संख्या कम होते जा रहा है और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का संख्या ज़्यादा होते जा रहा है। जब पृथ्वी पर अत्याचार, धर्म का प्रचार बंद हो जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करने लगते हैं, तो प्राकृतिक आपदा आता है। इंडिया में जब जाती है तो बिहार यूपी के बॉर्डर होते हुए बिहार के विभिन्न जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, सारण होते हुए ये जाके पुनः पटना गंगा नदी में मिल जाती है। प्राकृतिक आपदा जब आता है तो उस आपदा में बहुत लोग, बहुत चीज़ समाहित हो जाता है। तो एक ये भी कारण है कि ये नदी जो जाती है अपने के यहाँ, तो बाढ़ का प्राकृतिक आपदा आता है और बाढ़ से बहुत लोग तबाह हो जाते हैं। तो हम धर्म को अपनाइए, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाइए और ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए कि नीतीश जी के पास पहुँच जाए। 300 किलोमीटर जो बिहार में ही नदी तय करती है दूरी, तो ऐसा नदी किनारे एक धार्मिक स्थल भी बनवा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं संजय मिश्रा अभी हैं नेपाल में, और नेपाल में है ये है गजेंद्र मोक्ष धाम। और ये जो नदी आप लोग देख रहे हैं, ये नदी ऐतिहासिक नदी है। इस नदी को यहाँ लोग नारायणी नदी कहते हैं। हम लोग के यहाँ भी इसको गंडक, हम लोग के यहाँ इंडिया में भी जाता है, नदी जाती है ये नदी, इसको गंडक नदी कहते हैं। अब देख लीजिए कि उधर भी दिखा दीजिए, ये हम यहाँ 20 वर्षों से लगभग आ रहे हैं और इस नदी का चौड़ाई यहाँ आज तक बढ़ा ही नहीं। जब आते हैं इतनी दूर में दिखाई देती है। ये नदी जो है नेपाल से बह के इंडिया में वाल्मीकि नगर के पास प्रवेश करती है और वाल्मीकि नगर से यह नदी लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करके, यानी इंडिया में जब जाती है तो बिहार यूपी के बॉर्डर होते हुए बिहार के विभिन्न जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, छपरा, सारण होते हुए ये जाके पुनः पटना गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि इस नदी का गंगा नदी से भी कनेक्शन है। अब हम इतना क्यों बता रहे हैं, तो देख लीजिए कि यहाँ बताए जैसे कि हम 10 जब भी आते हैं इसका चौड़ाई बढ़ा नहीं दिखाई देता है। कारण क्या है कि अब देखिए नदी के किनारे ये देखिए इतना बड़ा भवन बना है, भव्य भवन बना है। ये नदी इंडिया में बिहार में 300 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा में मिल जाती है, लेकिन उस 300 किलोमीटर की दूरी में एक भी जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां इस नदी के किनारे ऐसा भव्य भवन बना हो और ऐसा धार्मिक स्थल बना हो, इसके महत्व को बताने का जगह बना हो। यहाँ आइए तो इसके महत्व को भी आप समझ सकते हैं, इस धार्मिक स्थल के भावना को भी समझ सकते हैं, ये प्रसिद्ध स्थल का आप दर्शन भी कर सकते हैं। तो हमारे यही कहना है कि नीतीश जी ये बताइए, ये नदियाँ जब जाता है बिहार में ना, तो बहुत तबाही मचाता है। हर साल इस नदिया से जब बिहार में जाता है और यूपी के बॉर्डर में जाता है, तो इस नदिया से कटाव के कारण, इस नदी के कटाव के कारण प्रति वर्ष सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ ज़मीन इस नदी में समाहित हो जाता है। तो उसका 2 कारण है। एक कारण तो ये है कि सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया, और दूसरा कारण है कुछ धर्म कर्म भी। हमारे यहाँ नेपाल में बहुत ज़्यादा धर्म कर्म है, बहुत यहाँ कर्मकांडी लोग हैं, बहुत यहाँ धर्म का प्रचार किया जाता है, बहुत यहाँ सात्विक विचार के लोग हैं। लेकिन आजकल हम लोगों के समाज में, हम लोगों के देश में, हम लोगों के राज्य में धर्म कर्म का थोड़ा कमी आ गया है। अब इस बात से आप लोग बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का संख्या कम होते जा रहा है और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का संख्या ज़्यादा होते जा रहा है। तो हम लोग पढ़े भी हैं और धार्मिक पुस्तकों में या ऐसे भी बोलचाल के भाषा में सुने हैं कि जब पृथ्वी पर अत्याचार, धर्म का प्रचार बंद हो जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, अपराध बढ़ जाता है, लोग बहुत ज़्यादा गलत काम करने लगते हैं, तो प्राकृतिक आपदा आता है। अब प्राकृतिक आपदा जब आता है तो उस आपदा में बहुत लोग, बहुत चीज़ समाहित हो जाता है। तो एक ये भी कारण है कि ये नदी जो जाती है अपने के यहाँ, तो बाढ़ का प्राकृतिक आपदा आता है और बाढ़ से बहुत लोग तबाह हो जाते हैं। तो हमारा यही आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, धर्म को अपनाइए, धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाइए और ये वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए कि नीतीश जी के पास पहुंच जाए। 300 किलोमीटर जो बिहार में ही नदी तय करती है दूरी, तो ऐसा नदी किनारे एक धार्मिक स्थल भी बनवा दीजिए। नहीं, हम लोग के यहाँ भी बहुत सारे मठ है, बहुत सारे मठाधीश है, बहुत धनी धनी मठ है, तो उस मठ के मठाधीशों, उन आचार्यों से भी मेरा आग्रह है कि इस नदी के किनारे एक धर्म स्थान बनाइए, एक धर्म स्थल बनाइए, जहाँ लोग आए तो वहाँ की प्रसिद्धि को समझ सके, धार्मिक विचार से जुड़ सके और इसे पवित्र और ऐतिहासिक नदी का महत्व भी समझ सकते। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय जनता।